अनिल यादव चुने गए प्रदेश अध्यक्ष। चंदौली प्रेस क्लब ने चुना अपना प्रदेश अध्यक्ष। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित एक होटल में चंदौली प्रेस क्लब के साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्व समिति से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ पत्रकार डॉ अनिल यादव का नाम चयनित किया गया। चुनाव के पश्चात सभी सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्य बंधुओं एवं आमंत्रित भाइयों, चंदौली प्रेस क्लब की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना है इस पूरे जनपद के लिए, और आपने जो ये कमाल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं इसको कमाल बोलता हूं। यद्यपि आपको जानकारी होगी कि मैं एक जो संरक्षक पद कोई ऐसा नहीं होता, विधायी व्यवस्था उसकी नहीं होती। और जब मैंने जिस दिन कार्यक्रम था और मेरे सामने आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का पत्र मिला, तो मैंने खूब ये कहा था आप लोगों से कि देखिए, आज का कार्यक्रम निपट जाने दीजिए। ये कार्यक्रम किसी संगठन का नहीं बल्कि सारे पत्रकारों का है। और उस दिन जो कार्यक्रम हुआ था उसके अलावा नगर में या जनपद में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ नहीं। तो अगर उसमें हम व्यवधान करते हैं तो ये होगा कि पत्रकार हो करके भी हमने पत्रकारों के विरोध में काम किया। मैंने खुद कहा था, और मैं डायस पे था, मैं मंच पे था। डॉक्टर मनोज सिंह और व्योमेश शुक्ला और भाई साहब थे ना, विजय विनीत जी, इन तीनों लोगों के साथ मैं था। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैंने। इसके बाद में आप लोग में से कुछ आए, सदस्य आए, कुछ पदाधिकारी आए, और आप लोगों ने आग्रह किया कि मैं भी आपके साथ जुड़ूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, क्योंकि आप वैधानिक रूप से बहुत सही हैं। आप वैधानिकता के मामले में उनसे हजारों कदम आगे हैं। तो मैंने अपनी स्वीकृति दी कि मैं आपके साथ रहूंगा। इसके पूर्व में भी आपको शायद जानकारी होगी कि मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का श्रीधर द्विवेदी जी के साथ मैं अध्यक्ष रह चुका हूं, और फिर मंडल का भी काम देखा। तो एक अनुभव था, लेकिन चूंकि उम्र के प्रभाव में मैं सोच रहा था कि अब केवल सदस्य के रूप में रहूं, क्योंकि 40 साल डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के बाद में वाकई बड़ा ही मैंने वो हेक्टिक जीवन रहा मेरा। चाहे वो अध्यापक के रूप में रहा हो, चाहे वो प्राचार्य के रूप में रहा हो, एक बहुत ही संघर्षशील वो कार्य मैंने किया था इस महाविद्यालय के लिए। बहरहाल, तो अध्यक्ष के रूप में भी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी मैंने बहुत सारे काम किए। वो काम गिनाने की जरूरत नहीं है, जो भी रहेगा वो काम करेगा। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, एक दिन बाद में आए, बोले कि नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप पदाधिकारी हों। तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। और लेकिन ये एक बड़ा पदाधिकारी बनाएंगे, ये इसका ज्ञान मुझे नहीं कि आप जो है मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी देंगे। कायदे से कहा जाए कि मैं तो भिक्षु का भी मंत्र भी कायदे से नहीं जानता था, लेकिन आपने सांप के बिल में मुझको घुसेड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, परिस्थितियां जैसी होती हैं आदमी वैसा अपने को ढाल लेता है, कार्य उसी के अनुरूप करता भी है। तो इसके लिए मैं आप सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि एक बड़ा दायित्व आपने दिया है। और एक बात मैं आश्वासन के रूप में कहना चाहूंगा कि जितने भी पत्रकार चंदौली प्रेस क्लब से जुड़े हुए होंगे, उनके मान सम्मान की रक्षा का पूरा दायित्व तो हम लोगों पर होगा, और मैं उसके नेता के रूप में आपके सामने रहूंगा। दूसरी बात, आज एक संकल्प लेने का भी एक समय है। चंदौली प्रेस क्लब, क्लब का मतलब होता है कहीं कोई स्थान हो जहां बैठने की जगह हो, वहां पे पीसी वगैरह होता हो, ये सारी चीजें हो, शाम को बैठ करके कुछ गॉसिप्स हो, कुछ चर्चाएं हो, बीच बीच में गोष्ठियां हो, एक हॉल हो,
ऐसा होना चाहिए, या कोई पत्रकार बाहर से आता है तो उसको स्टे करने की कोई व्यवस्था भी हो, तो ये चिंता करना भी हमारा धर्म है। केवल हम क्लब के नाम पर केवल मीटिंग करें और उसके बाद में करें कुछ माने इस तरह का अस्थाई, इसको कहते हैं व्यवस्था करना। तो आज मैं संकल्प लेता हूं कि भविष्य में हम सभी मिलकर के, मैं नहीं कहूंगा कि मेरे नेतृत्व में, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा, लेकिन इस चंदौली की धरती पर एक प्रेस क्लब का भवन होगा, उसमें जितनी बातें मैंने कही हैं उनको भी रखेंगे, और साथ ही साथ ये दिखाई पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश को कि चंदौली प्रेस क्लब यूं ही नहीं है, बल्कि उसने एक शानदार काम करके तो आपस में हम लोग सद्भाव बनाए रखें, हम लोग आपस में एकता रखें, कभी बाहर कोई चर्चा न करें, फोरम पर बात होनी चाहिए। अगर कोई बात किसी के नागवार गुजरती है तो फोरम का मतलब अपने मंच पर, अपने कार्यक्रम में, यहाँ पर बैठकें हो, वहां पर वो विचार विमर्श किया जाए और कोई निर्णय लिया जाए। और साथ ही साथ बीच बीच में अगर किसी व्यक्ति के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है या कोई अधिकारी दुर्व्यवहार करता है, तो इसकी प्रॉपर वे में सूचना जो है महामंत्री के पास लिखित रूप से पहुंचनी चाहिए, और उसके आधार पर हम तत्संबंधित जितने भी अधिकारी होंगे उनकी गिरेबान पकड़ करके हम कहेंगे कि आपने इस हमारे पत्रकार के साथ बदतमीजी क्यों की, आपको हम रहने नहीं देंगे, आपके खिलाफ हम अनशन धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और साथ ही साथ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि वो कार्यवाही करें। इस तरीके का एक मुहिम चलाना, हमें स्वाभिमान का भाव होना चाहिए, और हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसका भी भाव हमें होना चाहिए। ये जितने भी अधिकारी हैं, ये पुलिस के लोग हैं, पत्रकार का रोआ टेढ़ा नहीं कर सकते हैं, आप विश्वास रखिए। हम अगर मुख्य रूप से अपने बिंदुओं पर सही चलेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हम सही रहे और इनको भी सही करने का हम समाज को भी एक संदेश दें। मैं समझता हूं कि इतनी ही बात पर्याप्त होगी। पुनः मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और मैं इस पद को स्वीकार करता हूं, मैं हक से स्वीकार कर रहा हूं, रोते हुए नहीं कर रहा हूं। और साथ ही साथ मेरा टेलीफोन नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर 941520 941520।